अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की। पाकिस्तान 2 सेंचुरियां बनाकर भी हार गया। स्पोर्ट्स की खबरें बुलेटिन में आगे चल के शामिल करेंगे। अभी बात करेंगे शहर कायद की। नॉर्थ कराची में फायरिंग के नतीजे में हामला खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर बच्चा ना बच सका। काशान नामी शख्स ने फायरिंग का एतराफ कर लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। न्यू कराची सेक्टर 11C में वाक़े सुपर अपार्टमेंट में गोलियां चल गईं। पुलिस पहुंची तो मालूम हुआ कि फायरिंग से हामला खातून इकरा और 30 साला काशान जख्मी हुए। पुलिस ने जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज हामला खातून का बच्चा चल बसा। पुलिस के मुताबिक जख्मी काशान ने फायरिंग का एतराफ किया है। इनका कुछ आपस में अफेयर था। उस अफेयर के चक्कर में लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी है। लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, फिर लड़के ने अपने भी उसी जगह पेट पे गोली मारी। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि नौजवान के पेट में गोली लगी और खुद से पेट पर गोली मारना मुश्किल अमल है। पुलिस को शुबा है कि फायरिंग काशान के वालिद अशरफ ने की, जिसको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन फायरिंग का वाकया क्यों पेश आया? काशान का वालिद अशरफ तो ये भी नहीं जानता कि 8 माह से साथ रहने वाली इकरा आखिर है कौन। अल्लाह जाने सर, वही बताएगा वो क्यों मारी, उसने क्या है क्या नहीं। हो सकता हो सर, इस दिन में अगर यही कहते हैं हम बहन भाई हैं, वो कहती है ये मेरा भाई है। गोली शायान के वालिद अशरफ के लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से चलाई गई। हामला खातून की चंद माह कबल तलाक हुई थी और 8 माह से काशान के साथ रह रही थी। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अब खबर है पिंडी भटिया से, जहां नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर ने 4 बच्चों की मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैंची से जबान काटने की कोशिश भी की। इस खातून को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल किया गया है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अकबर से। बिलाल बताइए। जी, अफसोसनाक वाकया जो है पिंडी भटिया के नवाही गांव मुस्तफाबाद के अंदर जो है वो पेश आया था, जहां जहांगीर और नसरीन की शादी जो है ये 12 साल कबल हुई थी। और ये जो है 4 बच्चों के बाप है जहांगीर, और इनमें जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा घर के अंदर रहता था। नसरीन जो थी अपने माँ बाप के घर रहना चाहती थी मुस्तफाबाद के अंदर, जबकि जहांगीर को जो है ये बात जो है ये नागवार गुजरती थी। इस पर इनमें अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़ा इनका जो है वो मामूल बन चुका था। आज भी जो है जहांगीर जो है अपनी बीवी को मनाने के लिए अपने ससुराल आया हुआ था, तो इसी दौरान जो है इसकी बीवी नसरीन ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया, और जिस पर इनका जो है झगड़ा शुरू हो गया। और कमरे में पड़ी हुई जो कैंची है वो उठा के तो जहांगीर ने जो है अपनी बीवी नसरीन की जुबान जो है वो काट दी, तो जिस पर नसरीन को जो है तशवीशनाक हालत के बायस जो है वो THQ पिंडी भटिया मुंतकिल किया गया, जहाँ पे हालत ज्यादा खराब होने के बायस जो है इसे लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इसका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। जबकि दूसरी तरफ मकामी अफराद ने जो है मुलजिम जहांगीर को जो है वो पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिलाल, आपका शुक्रिया। लाहौर में शौहरों के हाथों तशद्दुद के 2 वाक़यात। अस्मा और हाजरा की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक अस्मा के शौहर मुलजिम फैसल का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती और गैर कानूनी असलहे के 8 मुकदमा दर्ज हैं। अस्मा की फैसल से पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन ये जख्म शदीद नोयत के नहीं। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की उंगलियों, गर्दन, गाल और कान पर खराशें हैं। झगड़े के बाद बाएं कान से स्मात भी मुतासिर हुई। दूसरी जानिब पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ। बीवी पर तशद्दुद करने वाले फैसल पर मुख्तलिफ थानों में डकैती और नाजायज असला के 8 मुकदमा दर्ज हैं। अस्मा अजीज की इससे कबल भी 2 शादियां हो चुकी हैं, जबकि 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं। तशद्दुद के दूसरे केस में मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हाजरा की नाक की हड्डी मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी का गला दबाने की भी कोशिश की। जहांगीर खान, समा, लाहौर। जमीन फटी ना आसमान टूटा। वफाकी दारुल हुकूमत में 3 वहशी भाई अपनी सगी बहन की इज्जत तार करते रहे। कई बार ज्यादती का निशाना बनाया। मामला खुलने पर मुलजिमान जेल और लड़की दारुल अमान पहुंच गई। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में इंसानियत सोज मामला। 3 सगे भाई छोटी बहन से ज्यादती करते रहे। जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। बिन माँ बाप की 15 साल बदनसीब लड़की ने मरहूम वालिद के डॉक्टर दोस्त को सब बता दिया। फिर बात थाने और अदालत तक पहुँच गई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान इकबाल जुर्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमसे
गलती हो गई है। मुतासरा लड़की दारुल अमान मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुल्जिमान के चौथे भाई को मामला मशकूक लग रहा है। इब्राहिम ने तो 15 साल बहन को 10-12 साल का भीख करार दे दिया। इस बात का पूरा यकीन नहीं है ना, मैं कह सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो 10-12 साल की बच्ची है, ये झूठ भी हो सकती, भाई नहीं कर सकते यार, होता है, एक होता दो, तीन नहीं कर सकते। लड़की और मुल्जिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लाहौर की लेबोरेटरी में भेजे जा चुके हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में फूफीजाद भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर कजन को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमान उसकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बेगमकोट के इलाके में मुबैना ज्यादती का निशाना बनी 21 साला लड़की और मुल्जिम कोई और नहीं, फूफीजाद भाई निकला। मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि कजन अली रजा शॉपिंग के बहाने उसे नामालूम जगह ले गया, जहां पहले से मौजूद 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की। वीडियो हमारे पास है, हमने ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, किसी को बताया तो फिर मैंने डरती किसी को बताया नहीं है। लड़की के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम आतिफ के वालिद ने बेटे पर लगे इल्जाम की तरदीद की है। पुलिस तफ्तीश से गैर मुतमईन लड़की के भाई का इल्जाम है कि तहकीकात से पहले ही मरकजी मुल्जिम अली रजा को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। हरिपुर में जिनसी दरिंदगी का शर्मनाक वाकया। 7 साला बच्चे को ज्यादती के बाद वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और लाश कचरे के ढेर में फेंक दी। पुलिस ने शुएब नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकये के बाद आला हुक्काम हरकत में आ गए। आबिद अली की रिपोर्ट। हरिपुर में इंसानियत को लर्जा देने वाला वाकया। पहली क्लास के तालिब इल्म 7 साला मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम शुएब को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज घर से लापता होने वाले उमर की लाश आज कचरे के ढेर से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। पुलिस ने बच्चे की लाश कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दी, जहां लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मुल्जिम की निगरानी और ऐसी अय्याशी के नशे में धुत सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार बेहाल हो गया। जीशान को कराची की सदर पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हाई प्रोफाइल मुल्जिम की निगरानी और ये हालत, सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार की मौज मस्तियां। गुज़िश्ता दिनों तारिक रोड पर रेंजर्स मुकाबले में जख्मी बरतरफ पुलिस एहलकार का इलाज जिना अस्पताल में जारी था, जिसकी निगरानी पर पुलिस एहलकार जीशान तैनात किया गया। मगर निगरानी के नाम पर अय्याशियां चलती रहीं। नशे में धुत एहलकार जमीन पर लेट गया। सदर पुलिस ने भी कहा ऐसा हरगिज नहीं होगा, जरा भी देर ना की। पेटी बंद भाई को सलाखों के पीछे धकेलकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची की नीपा चौरंगी पर मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की मजीद CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज राशिद मिनास रोड पर लगे कैमरा से हासिल की गई। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी के पीछे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी के पीछे देखी जा सकती है। पहली गाड़ी पर फायरिंग के बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द नीपा पुल के नीचे से यू टर्न लेकर फरार होते हैं। बहावलपुर में चौथी जमात के तालिबे इल्म पर टीचर का मुबैना तशद्दुद, महकमा तालीम हरकत में आ गया। क्लास टीचर और प्रिंसिपल को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने स्कूल टीचर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई के दौरान हंसने पर 9 साला तालिबे इल्म की पिटाई। चौथी जमात के एहसन रजा को सरकारी स्कूल के टीचर ने छड़ी से इतना मारा कि जिस्म पर निशान पड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महकमा तालीम ने एक्शन लिया। प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम और टीचर आसिम अब्बासी को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हेड्स हैं जो स्कूल के, उसको भी और जो टीचर ने ये जिनकी तरफ से ये जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तशद्दुद किया है, उनको फर्दर सस्पेंड कर दिया गया। तालिब इल्म के चचा ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने टीचर आसिम अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। टीचर को भी गिरफ्तार किया है और FIR भी फौरी दिया। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होगी और इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। वालिदैन सवाल करते हैं कि महकमा तालीम के नारे मार नहीं प्यार पर अमल दरामद कब होगा। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम में शादी की तकरीब में झगड़ा हो गया। जेब काटने के दौरान नौजवान पकड़ा गया। बारातियों ने मुबैना जेब कतरे को मारा तो उसके दीगर साथी भी कूद पड़े। अब शादी हॉल बन गया मैदान जंग। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद, बताइए क्या हुआ ये?
हाँ जी बिल्कुल फैसल, ये शाहरुख आलम कॉलोनी और यहाँ पर शादी की तकरीब थी और जेब कुतरे ने जैसे ही शहरी की जेब काटी है, बराती की जेब काटी है, तो उसके बाद जो है उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो दीगर साथी थे जेब कुतरे के, उन्होंने जब देखा कि उसका जेब कुतरा जो उनका साथी है वो उसको अब बराती जो है वो मार पीट रहे हैं, तो बाकी जो उसके साथी थे जेब कुतरे के वो भी वहाँ पर लड़ाई में कूद पड़े और शादी की जो तकरीब थी वो मैदान जंग बन गई और लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। डंडा बरदार भी कुछ अफराद वहाँ पर मौजूद थे और 1 घंटे के बाद जो थाना मुमताजाबाद की पुलिस वहाँ पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि अब बदतरीन एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और थाना मुमताजाबाद की पुलिस ने जो है 2 मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में ले लिया, जबकि 7 अफराद जो इस लड़ाई झगड़े में जो जख्मी हुए हैं उनको निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका राशिद। मशाल कत्ल केस के फैसले पर वालिद ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में उम्र कैद पाने वाले आरिफ और असद को सजाए मौत देने की अपील की गई है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। मशाल कत्ल केस 21 मार्च को सुनाए जाने वाले फैसले के खिलाफ मशाल के वालिद ने पेशावर हाई कोर्ट में 3 अपीलें दायर कर दी, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी होने वाले इजहार और साबिर की बरियत के खिलाफ अपील दायर की, जबकि उम्र कैद की सजा पाने वाले आरिफ और असद जिया के खिलाफ 2 अपीलें दायर की। मशाल के वालिद इकबाल खान ने मुजरिम आरिफ और असद जिया की उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करने की दरख्वास्त की। जज साहब ने जो फैसला किया है हम उसको सराहते हैं, लेकिन आगे जो है ना हम चूंकि कानून का रास्ता इख्तियार किया हुआ है तो आगे अदालतों में हमने ये अपील दायर की है। इससे पहले मशाल कत्ल केस में अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 को 25 साल कैद, जबकि 25 मुलजिमान को 4 साल कैद की सजा सुना चुकी है। केस में मजमूई तौर पर 61 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिंध में मैट्रिक की तलबा पर लटकते बेयकीनी की तलवार हट गई। पीर से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। साइंस सरकार ने असातिज़ा के मुतालबात मान लिए। इस सारे झमेले में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह किस तरह सुपरमैन का किरदार अदा करते रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 अप्रैल से गस्टा सिंध एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बेहतर अंदाज मानो असातिज़ा का एहसान कि इन्होंने हाँ कर दी, वरना अगर असातिज़ा मैट्रिक के इम्तिहानात का बॉयकॉट बरकरार रखते तो वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने तो कुछ ऐसी तैयारी कर रखी थी। मैं खुद एक अगर ये नहीं आया तो इन्वेस्टिगेटर बन जाऊंगा एग्जाम करने के लिए। अकेले सेक्रेटरी को भी खड़ा कर दूंगा, वो भी इन्वेस्टिगेटर होगा। अच्छा, साथ सेक्रेटरी तालीम को भी लेते तो क्या पूरे सिंध में सेक्रेटरी के साथ सुपरमैन बनकर इम्तिहानात लेते? ओह यार, अनिल कपूर मैं बन सकता हूँ, पूरी सिंध हुकूमत को अनिल कपूर तो ना बनाए ना भाई। सरदार शाह साहब ये फिल्म नहीं, सिर्फ कराची में ही 367 इम्तिहानी मराकिज हैं। हैदराबाद में 216, सक्कर में 208, मीरपुर खास में 128 इम्तिहानी मराकिज हैं। कहाँ कहाँ उड़ते फिरेंगे, बताइए कैसे करवाते इम्तिहानात? आप अकेले करवा सकते थे इम्तिहानात अगर असातिज़ा आपका साथ नहीं देते? यस। सरदार शाह साहब, आप इस वक्त सिंध की तालीम के खजाने के सरदार हैं, थोड़ा एहसास करें। डेस्क बजाने से पूरे सिंध में लाखों तुलबा के इम्तिहानात नहीं हो जाते साहब, सोचना पड़ता है। कराची में अंडा मोड़ पर पुलिस की गोली लगने से जाँ बहक होने वाली मेडिकल की तालिबा निम्रा ने इम्तिहान पास कर लिया। निम्रा ने BS मेडिकल टेक्नोलॉजी में 3rd ईयर का इम्तिहान दिया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर मजीद से। जी आमिर, बताइएगा आज निम्रा का चहलम भी है और तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, आज निम्रा का चहलम है और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BS इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर के जो इम्तिहानात हुए थे उनके नताइज का ऐलान कर दिया है। जो नताइज जारी किए गए हैं उसके मुताबिक निम्रा बेग जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज की तालबा थी उनको कामयाब करार दे दिया गया है और उनको फाइनल ईयर में तरक्की भी दे दी गई है। ये इम्तिहानात फरवरी 2019 में मुनक्किद हुए थे। 16 फरवरी को ये इम्तिहानात ख़त्म हुए थे और 22 फरवरी को निम्रा जब अपने घर जा रही थी तो मुबैना पुलिस मुकाबले में निम्रा को गोली लगी, जिसके बाद वो ज़ख्मी हो गई और दौरान इलाज वो जाँ बहक हो गई। एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी पुलिस की तरफ से। तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक निम्रा को जो गोली लगी वो पुलिस के हथियार से फायर की गई थी। आमिर मजीद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पर तो बस नहीं चलता, क्यों ना बेबस कैदियों पर गुस्सा उतारा जाए। बुज़दिल भारत ने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है। भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी कैदी से जीने का हक छीन लिया गया। कराची से अली हसनैन की रिपोर्ट। मेरा अब्बू का क्या कसूर था जो मेरा अब्बू को इंडिया से मुर्दा लेके आया जा रहा है?
भारत की हठधर्मी बरकरार, अमन के बदले तशद्दुद और लाशों की सियासत। पड़ोसी मुल्क ने एक और मासूम पाकिस्तानी से जीने का हक छीन लिया। 2017 में कराची के माहीगीर नूरुल अमीन की लॉन्च गलती से भारतीय हुदूद में दाखिल हुई तो पकड़ ली गई। माहीगीरों को जेल में कैद कर दिया गया। 2 साल कैद गुजारने के बाद रिहाई का वक्त करीब आया तो शिद्दत पसंदों ने माहीगीर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। नूरुल अमीन की मौत की खबर अहले खाना तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। पूछा करती थी कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, पल पल अबू पूछा करती थी। अब हमसे कौन पूछेंगे। नूरुल अमीन की 3 बेटियां और 1 बेटा है जिनसे वालिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। डांटता तो डांटने वाला कौन होगा। पाकिस्तान के अमन के पैगाम पर हर बार भारत की जानिब से सिर्फ जारियत का ही मुजाहरा किया गया। अली हसनैन, समा, कराची। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात मंसूख करने पर इज़हार अफसोस किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं आखिरी वक्त में पाकिस्तान से पूछे बगैर मुज़ाकरात मंसूख करना समझ से बाहर है। जहीर अली की रिपोर्ट। भारत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज से फरार। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात मंसूख करने के भारतीय फैसले पर अफसोस का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर आखिरी वक्त मुज़ाकरात मंसूखी समझ से बालातर है। सफारती ज़राए के मुताबिक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद 14 मार्च को बातचीत के लिए मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान ने 28 मार्च को करतारपुर राहदारी पर इस्लामाबाद में इजलास की तजवीज़ दी। ताहम भारतीय तजवीज़ पर 2 अप्रैल को वाघा में बैठक पर इत्तफाक हुआ। मोदी सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मुतल्लिक जो एतराज़ात उठाए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये पहली बार नहीं कि मकार भारत मुज़ाकरात से भाग गया। इसका तो वतीरा ही यही है। 2014, 15 और 16 में खारजा सेक्रेटरी सतह के तयशुदा मुज़ाकरात से भी भारत इनकार कर चुका है। भारतीय अवाम में इमरान खान के चर्चे नरेंद्र मोदी को एहसास कमतरी सताने लगा। कहते हैं सब इमरान खान को स्टेट्समैन कह रहे हैं और अपने वजीर आजम पर शक करते हैं। राग छेड़ने से पहले हल्की फुल्की मौसीकी याद कर लेना। वजीर आजम का दौरा बलूचिस्तान न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि तब्दीली की सोच के साथ काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने बलूचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा। उन्हें कोयटा में तरक्याती मंसूबों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने अमराजे कल्ब के अस्पताल और कोयटा से जोब शाहरा के तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। अपने खिताब में वजीर आजम ने माजी के हुक्मरानों पर तनकीद भी की। पहले कर्जे लिए हुए थे, हर रोज उनके ऊपर जो हम सूद देते हैं वो 6 अरब रुपया। वजीर आजम ने गवादर एक्सपो के इख्तितामी सेशन में शिरकत और गवादर न्यू एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए मकामी लोगों को खुशहाल बनाने का वादा भी किया। कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। कार्गो और पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होने लगी है कराची से गवादर तक। वजीर आजम का कहना था कि गवादर के लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। गवादर में हम फेडरल गवर्नमेंट हम इंसाफ हेल्थ कार्ड यहाँ देंगे, हर खानदान को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वजीर आजम ने गवादर से कोयटा रेलवे ट्रैक बनाने का ऐलान भी किया। बताया कि रेलवे में बेहतरी के लिए चीन से मदद ले रहे हैं। एक सूबा, 2 वज़राए आज़म, एक जैसे दावे और बयानात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े बड़े वादे किए। सूबे की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी ऐसी ही बातें किया करते थे। अब दोनों रहनुमाओं की तकारीर में क्या क्या बातें मुश्तरक थीं, देखिए। हमारे कई प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। जितनी मरतबा मैं इस तरह बलूचिस्तान आया हूँ मैं कहीं और नहीं गया। ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ड यूज करते हैं ना, गेम चेंजर। पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है कि वो वाकई एक ऐसी चीज होती है जिससे चेंज आएगा यहाँ इस इलाके के अंदर। ये जिस तरक्की के दौर से गुजर रहा है ये एक मिसाल ही है। आज हम गवादर भी जा रहे हैं, फिर गवादर भी गए हैं, एक दफा नहीं कई मरतबा। जितना हम बलूचिस्तान के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ये नया बलूचिस्तान बन रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं डेवलप होगा। और अगर नया बलूचिस्तान बन रहा है तो समझ ले
ये सारा पाकिस्तान इसके साथ डेवलप होगा कि नया पाकिस्तान बन रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने शिकवा किया कि वजीर आजम के दौरे पर उन्हें मदऊ नहीं किया गया। वजीर आला को रवैया दुरुस्त करने का मशवरा दिया। कहते हैं वजीर आला दिल से बुग़्ज़ खत्म करें, हालात तब्दील होते देर नहीं लगती। वो पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर आए हैं। मुझे और डिप्टी स्पीकर को इनविटेशन तक नहीं भेजा। तो ग्वादर में जा रहे थे तो कहा कि जहाज में जगह भी नहीं है, कमियां बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है जाम साहब इस कमियों को दूर करेगा, अपने अंदर जो बुग़्ज़ और वो चीज़ें दूर करेगा। अगर नहीं करता है, चीज़ें चेंज होने में देर नहीं लगती। हम साहब बलूचिस्तान की रिवायत से नावाकिफ़ हैं। इस्लामाबाद से वो आए, 5 साल उधर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। ग्राउंड पे बिल्कुल ना पार्टी नजर आ रही है ना गवर्नमेंट नजर आ रही है। हर जगह बैठ के कहता है कि वो PSDP खराब है। जो लोग आज MP हैं वो बाप पार्टी में इन्हीं लोगों ने PSDP बनाया। क्या 9 महीने में अपनी कमियां दूर नहीं कर सके? मेरे ख्याल फरिश्ते तो नहीं आएंगे सही करने में। पार्टी भी बनाई, गवर्नमेंट भी बनाई, दोनों को हम नहीं चला पाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का तीसरा दौरा है कराची। वज़ीर आज़म आज कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। समा ने कराची पैकेज की तफसीलात भी हासिल की हैं। मजीद बात करेंगे फैसल खान से। फैसल, बताइएगा पैकेज में क्या क्या शामिल है? देखिए, कराची के लिए सबसे बड़ा मसला था पानी का, और इसके लिए जो K4 का जो मंसूबा है उसमें अब जरा ये बताते हैं कि 50% फंडिंग जो है वफाकी हुकूमत करने का फैसला किया है। इसी हवाले से आज वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस में जो है मुलाकात की थी, और उसमें ये अहम फैसले किए गए हैं कि कोरंगी में भी जो सेवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट था, उसकी 100% फंडिंग जो है वफाकी हुकूमत करेगी। जबकि कराची का नया मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है, जिसको 2047 का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का भी फैसला किया गया है। ग्रीन लाइन मंसूबा जो सरजानी से नुमाइश चौरंगी तक है, उसको फाल करने के लिए 8 अरब रुपए जारी करने का भी बताया जा रहा है कि फैसला किया गया है। जी, आज इस पैकेज का ऐलान किया जाएगा। फैसल, आपका शुक्रिया। और कराची के शहरी ग्रीन लाइन मंसूबे के मुंतजिर हैं वजीर आजम साहब। जरा एक नजर इधर भी। 3 साल पहले शुरू होने वाले मंसूबे पर अब तक खाक उड़ रही है। साईं सरकार बसेस देने को तैयार नहीं। इमरान खान को आज मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मंसूबे पर क्या पेशरफ्त हुई, वजीर आजम इमरान खान को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शायान सलीम से। जी शायान। ना बसें चल रही हैं, ना बस चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कराची के मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बस मंसूबे की, जिसे 2017 दिसंबर में मुकम्मल होना था। 2 बार इस मंसूबे की तकमील की तारीख में तौसी की गई है। वजीर आजम इमरान खान कराची आए हुए हैं। उन्हें कराची में तरक्याती जो विफाक के तहत सुबह चलने हैं उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये तकरीबन जो प्रोजेक्ट है वो 24 अरब रुपए की लागत का है, जो अब जबकि सिंध हुकूमत को बसें नहीं लानी, विफाकी हुकूमत को बसें लानी है, IT सिस्टम भी लगाना है, तो ये प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 30 अरब तक पहुंच चुकी है। इस काम को देखकर नहीं लगता कि बहुत जल्द यहाँ पर बसें चल जाएंगी और ये प्रोजेक्ट है जो सफ़ेद हाथी बन गया है वो मुकम्मल हो पाएगा। जी शायान, शुक्रिया आपका। अब जिनसे पेशावर मेट्रो ना बन सकी वो नया पाकिस्तान क्या बनाएंगे, ये सवाल उठाया है लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने। समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने 125 अरब रुपए में 4 शहरों में मेट्रो बस चला दी थी। पाकिस्तान जो बना रहे हैं, सिर्फ उनकी एक एग्जाम्पल ले लें कि सिर्फ इन्होंने एक प्रोजेक्ट बड़ा शुरू किया था, उसका नाम था पेशावर आपका मेट्रो, जिनसे पेशावर मेट्रो 4 साल में नहीं बनी। 125 अरब में एक मेट्रो नहीं बनी। शहबाज शरीफ ने 125 अरब में 4 शहरों में मेट्रो बनाई। हर 4 महीने बाद एक मेट्रो बनाता था। ये 4 साल में एक नहीं बना। देखे ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हम तो देने के लिए हाजिर है, मगर ये सलाम लेने को तैयार। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की रायत क्यों मिली, PP रहनुमा एतजाज अहसन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ को जबानबंदी की शर्त पर रियायत मिली है, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है। अब नवाज शरीफ को फैसला करना है कि वो अरबों रुपए वापस देते हैं या नहीं।
मुझे तो तवक्को नहीं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का जद्दोजहद में साथ देगी। प्ली बार्गेन के लिए कानून है, वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो अरबा रुपए वो देने को तैयार होते हैं या नहीं होते, ये उनके लिए एक इम्तिहान है। तो मियाँ साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, 6 हफ्ते की रियायत जो ली है। ये ज़बानबंदी पे इसका इन्हिसार है। शहबाज शरीफ की भी अब ज़बान नरमी हो गई है और खामोशी छा गई है इन पे। उन्होंने अपोजिशन का किरदार ही छोड़ दिया। मरियम बीबी ट्वीट भी नहीं कर रही। बिलावल साहब चूंकि आजकल जरा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, रियासत के वो अनासिर जो फैसले करते हैं चाहेंगे कि इनको भी जरा कंट्रोल किया जाए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं एतजाज़ एहसन इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि नून लीग की किससे मुफाहमत हुई, किसने मुफाहमत कराई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद जुबैर का ये भी कहना था कि अगर नून लीग कोई बात करे तो गद्दार करार दे दिया जाता है। एहसन साहब भी बता दें किससे मुफाहमत हुई है। अगर PMLN का लीडर कोई कहता था तो कहते थे देखिए जी इदारों को बीच में घसीट के लेके आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ने अभी ये भी कहा है कि जी ये इनको स्पेशल बेनिफिट मिला है, और अभी एतजाज़ एहसन का भी तो किसने दिया है? हमें तो हमारे पर इल्ज़ाम लगाते देखे जी गद्दार हैं, इदारों को बीच में लेके आ रहे हैं। तो आप क्यों इदारों को बीच में लेके आ रहे हैं? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के रडार पर आ ही गए। आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात में एहतसाब ब्यूरो ने 1 अप्रैल को तलब कर लिया। रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आमदन से जायद असासे और बैरून मुल्क जायदाद, ये सब कहां से आया? ज़राए आमदन क्या थे? नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। साबिक वजीर खारजा को जारी होने वाले नोटिस में 1 अप्रैल के रोज नैब रावलपिंडी के सामने पेश होने का कहा गया है। बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से भी पूछताछ होगी। नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। एहतसाब ब्यूरो लीगी रहनुमा के अकाउंट्स की भी छानबीन कर रहा है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज जंगल में लगे तारों में फंसने वाला जख्मी चीता जानबर ना हो सका। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। चीते को खुराक की तलाश के लिए आबादियों का रुख करना महंगा पड़ा। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके खनिया गहोड़ी के जंगल में जंगली जानवरों के लिए लगाए गए फंदे में चीता फंस कर रह गया। बच्चे ऐसे आए, उन्होंने देखा तो ये इधर फंसा हुआ था। उन्होंने शोर शराबा किया और यहाँ पे लोग वहाँ बड़ी तादाद में जमा हो गई। चीता तारों से निकलने की कोशिश में शदीद जख्मी हुआ। चीते को बेहोश करने के लिए एबटाबाद से डॉट गन मंगवाई गई। जख्म थोड़ा सा तार की वजह से वो घूमता रहा, उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको मैंने स्टेजेस लगा दिए। शदीद जख्मी होने की वजह से मादा चीते का बहुत ज्यादा खून बह गया। डॉक्टरों की टीम ने चीते को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो जानवर ना हो सका। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। स्वात के इलाके मिंगोरा में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात के इलाके मिंगोरा में आवारा कुत्तों का राज। जगह जगह टोलियों की सूरत में घूमने वाले कुत्तों से शहरी भी है परेशान। यहाँ पर बहुत कुत्ते हैं, जब हम स्कूल आते हैं तो हमें डर लगता है। बुध को भी कुत्ते के काटने से 17 बच्चों समेत 19 अफराद जख्मी हुए थे। बच्ची जो है उसको फॉलो अप में भी वैक्सीन जो है मिलेंगे और उसको जो है मैंने खरीद के उसके लिए रखी हुई है। सफाई की जिम्मेदार इदारे ने दावा किया है कि कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आवारा कुत्तों की बरमार से न सिर्फ बड़े परेशान है बल्कि बच्ची भी घरों से निकलने से खौफजदा है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और कराची वालों तैयारी कर लो, गर्मी बढ़ती जाएगी। रमजान में भी शदीद गर्मी होगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है हमारे शहर कायद में, और कल और परसों भी हमको 37-38 तक जाता हुआ देख रहे हैं। अप्रैल जो है वो मार्च से ज़्यादा गर्म होगा, मई अप्रैल से ज़्यादा गर्म होगा। मई और जून हमारे यहाँ हॉटेस्ट मंथ हैं पाकिस्तान में। दोनों महीने में ज़रा ज़्यादा होशियार रहेंगे क्योंकि इसमें हीट वेव के आने के इम्कान होते हैं। फिलहाल कराची में कोई हीट वेव का इम्कान नहीं। हमारे शुरू होंगे रमज़ान मई के महीने में, तो 7 मई से लेके जो तकरीबन 5-6 जून तक का इलाका है, अरसा है, ये हमारा गर्म गुजरेगा। रमज़ान भी होगा, थोड़ा सा रमज़ान में शहरों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। पानी ज़्यादा पिएँ, बिला वजह धूप में ना निकलें, सर ढाँप के रखें, गीला तौलिया रखें सर के ऊपर, लाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, वेंटिलेशन होना चाहिए कमरे में, बाथ ले लें सुबह शाम। पीक आवर है धूप के, उसमें कम से कम बाहर जाने को अवॉइड करें।
खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत और गिरदनवा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ न सिर्फ बारिश हुई बल्कि बड़े साइज़ के ओले भी पड़े। कई रोज़ की तेज़ धूप के बाद होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ज़िला लकी मरवत और करीब के इलाकों में बरसने वाले ओलों की जिसामत टेनिस बॉल के बराबर थी। जालाबारी से इलाके में चने और गंदम की खड़ी फसलों के खराब होने का खदशा है। पाकिस्तान एक और मैच हार गया। दुबई में शाहीनों की ट्रेन विनिंग ट्रैक पर ना आ सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट के निराले रंग। जब टीमें लंदन रवानगी के लिए तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रही हैं तो इंजमामुल हक और मेकी आर्थर ने ये आजमाइशी ट्रेन चला दी। पुराने मुसाफिर इस बार भी पुरतकल्लुफ सफर के मजे लूट रहे हैं। नए चेहरे बेचारे प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह गए। लगता है कि इंजी और मिकी उमर अकमल को लॉर्ड्स के सफर में भी साथ साथ रखना चाहते हैं। 120 वनडे मैचेस खेलने वाले छोटे अकमल शारजा, अबू धाबी और दुबई में 3 बार इसी आजमाइशी ट्रेन की सवारी कर चुके हैं और इसी सीरीज में उमर अकमल ने पहले 3 मैचेस में 33.33 की एवरेज से 100 रन बनाए हैं। अब सफर हो जोहानिसबर्ग का या केप टाउन का, हारिस सोहेल फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाते हैं, मगर मुत्तहिदा अरब इमारात का सफर हो तो हर बार डिब्बे में सवार नजर आते हैं। अब तक ये भी 3 बारियां ले चुके हैं और इस सीरीज में हारिस सोहेल ने 3 मैचेस में 68 की एवरेज से 136 रन बनाए हैं। शान मसूद पर भी खूब मेहरबानी। मसूद 2013 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब आलमी कप से पहले वनडे डेब्यू करा के इन्हें 3 मौके दिए जा चुके हैं। 3 मैचेस में 20.33 की एवरेज से सिर्फ 61 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 2015 से टीम में इन और आउट हो रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें भी आजमाइशी ट्रेन पर चढ़ा दिया। इन्होंने भी पहले 3 मैचेस में 57.50 की एवरेज से 115 रन स्कोर किए। ये तो थे इस ट्रेन के पुराने मुसाफिर। अब बात हो अगर नए चेहरों की तो साद अली और आबिद अली ये पहले 3 मैचेस में प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह गए, लेकिन जब आजमाइशी ट्रेन के पहले 3 तजुर्बात नाकाम रहे तो साद अली और आबिद अली को पहली बार ट्रेन में जगह मिली और आबिद अली पहली ही आजमाइश में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू पर सेंचुरी जड़ दी। ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली ने करियर की पहली ही इनिंग्स में सेंचुरी जड़ दी। आबिद अली पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। शाहीन तो नहीं उड़ पा रहे, लेकिन डॉलर काफ़ी ऊंचा उड़ रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 142 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में भी डॉलर 140 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने से मुल्की कर्जों में 50 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी न आ सकी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 142 रुपये 30 पैसे की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर 49 पैसे इजाफे से 140 रुपये 78 पैसे की सतह पर बंद हुआ। प्रेशर डबल हो गया, शॉर्टेज पहले ही ऑलरेडी थी, तब और हो गया। आगे रमजान का सीजन आ रहा है, उम्रे का, हज का, तो लोग चाह रहे हैं अभी से लेकर रखें। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 10.75% कर दिया। स्टेट बैंक ने साफ साफ कह दिया पायदार नमू और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। बिजली गैस की कीमत बढ़ने और रुपए की कदर में कमी से महंगाई की रफ्तार में तेजी हुई है। अशरफ खान, समा, कराची। और आज के हुक्मरान कल तक डॉलर की महंगाई पर क्या राय रखते थे, आपको याद करवाते हैं। जब रुपया डॉलरों में बदल के मुल्क से बाहर जाता है तो रुपए की कीमत गिर जाती है। मसनूई इन्होंने करेंसी खड़ी की हुई थी, वो अब दम तोड़ गई। जिम्मेदार नवाज शरीफ और वो जो लंदन में जो है वो मौज मेले कर रहे हैं। डॉलर जिस तरह महंगी होती जाएगी वो कर्ज का शराब बैठे बैठे वो बढ़ता जाएगा। मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया, यानी डॉलर 130 रुपए 10 सालों में ये आपको मुतासर करेगी। अगर आप डॉलर 98 रुपए का ले आए, मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। बहार के रंग देखने हो तो लाहौर चले आइए। जिलानी पार्क में सजी है फूलों की नुमाइश। फिजा हर सू खूबसूरत फूलों से महक रही है। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। पेटूनिया, गुले दाउदी और सूरजमुखी समेत 100 से ज्यादा इकसाम के फूल सजाए गए हैं बहार की इस रंगारंग नुमाइश में। मुख्तलिफ
डिजाइन्स में सजे ये सैकड़ों फूल देखने वालों को अपनी खूबसूरती से मुतासिर कर रहे हैं। यही वजह है कि हर कोई उनके साथ तस्वीर बना रहा है। इतनी खूबसूरत नुमाइश हो रही है कि दिल खुश हो गया देख के। नुमाइश बहुत अच्छी, फ्लावर्स बहुत कलरफुल है, फैमिली के साथ आए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हुकाम को तवक्को है कि 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली फूलों की इस नुमाइश को देखने लाखों लोग आएंगे। मेरा फेवरेट फ्लावर वाटर लिली और सनफ्लावर है और स्प्रिंग सीजन मेरा फेवरेट है। पहली पार्क बहुत खूबसूरत था और इतने खूबसूरत फूलों ने इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। फ्लोरिकल्चर को फरोग देने के लिए गुलबानी के मुकाबले भी सजाए गए, जिसमें PHA के अफसरान ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।